जय श्री राम। मैं संगीता आपके साथ एक नए सवाल और उसके एक नए समाधान के साथ। समस्या आपकी और जवाब मेरे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने परिवारों के बीच, ताकि अगर उनके मन में भी ये सवाल हो तो उसका जवाब उन्हें मिल जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं मुझसे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल ये है कि हम दूसरों की मदद करते हैं और मदद करने के बाद वो मदद सफल भी हो जाती है, पर जिसकी हम मदद करते हैं वो तो एक बार भी धन्यवाद भी नहीं बोलते, भूल जाते हैं और मुंह फेर लेते हैं। ऐसा कैसे करते हैं लोग? और ऐसा जब वो करते हैं तो जो मदद करने वाला है उसे बड़ा दुख पहुंचता है और इस सदमे में वो कई दिनों तक रह जाता है, दुखी हो जाता है कि ऐसा एक इंसान कैसे हो सकता है। मुझसे मदद मांगी, मैंने मदद की और बदले में उसने एक धन्यवाद तक नहीं बोला। तो इस बात का जवाब ये है कि आप जैसे भी हैं वो आप अपनी तरह के हैं, अपने परिवार की वजह से। आपके माता पिता आपको जिस तरह का संस्कार दिया उन्होंने, उसकी वजह से आप खुद की तरह हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है वो दूसरे परिवार का है, उसका पालन पोषण, उसकी परवरिश बिल्कुल अलग हुई है। आप खुद सोचिए वो कैसे आपकी तरह हो सकता है। आप जिस बच्चे का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चे का, जिसको 9 महीने आप गर्भ में रखते हैं, वो तो आपके जैसा नहीं हो पाता ना। कई बातें आपकी वो नहीं मानता। आप उसके लिए इतना सारा कुछ करते हो सुबह से रात तक, क्या वो आपको धन्यवाद बोलता है? फिर भी आप उस पर प्यार लुटाते रहते हो ना। अब देख लीजिए, हमारी दुर्गा माता, वो हम सबको कितना प्यार करती हैं। दुष्ट से दुष्ट लोग भी अगर उनसे माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके पापों को वो भूल जाती हैं, क्योंकि वो एक माँ है। उसी तरह हर इंसान को करना चाहिए। देखिए, आपका स्वभाव है दूसरों की मदद करना, जीवन का लक्ष्य है मानव सेवा, तो आपको तो सेवा करना ही चाहिए। लेकिन जिसके लिए आपकी सेवा का कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और आपने फिर भी उसकी सेवा की, उसकी मदद की, तो बस करके आप भूल जाइए, क्योंकि आपने तो अच्छा कर्म किया ना। पर सामने वाले ने धन्यवाद तक नहीं बोला तो ये उसका कर्म है, उसका संस्कार है। आप बस यही सोचिए कि आपने जो मदद की वो अब भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अपनी मदद को, अपने एक सुंदर कर्म को अर्पित कर दीजिए और हमेशा भगवान से कहिए, भगवान आपने मुझे माध्यम बनाया और उस माध्यम के कार्य को मैं पूर्ण कर रही हूँ। आप सिर्फ माध्यम हैं, आप सिर्फ करता जो है वो सिर्फ हमारा भगवान है और हम सिर्फ उनके माध्यम हैं। हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, इसलिए खुद को कर्ता मत बनाइए। जब खुद को आप कर्ता बनाइएगा ना, यानी कि हम ही करने वाले हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, तभी आपको धन्यवाद की ज़रूरत होगी। कोई आपको आके बोले कि आपने मेरी मदद की, ये वो आपका गुणगान करे, ऐसा वो करता है तो ये उसकी अच्छी बात है। अगर वो नहीं करता तो खुद को माध्यम समझ के भगवान को अपने कर्म उनके चरणों में समर्पित कीजिए और आगे बढ़िए फिर एक अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि हमारा मानव जीवन कर्मों के लिए ही बना है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जंग लग जाएंगे, जैसे लोहे में जंग लग जाता है। इसलिए हमें तो दिन रात कर्म करना ही है, पर उसके बदले किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। हमेशा भगवान की आराधना करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश होके जो भी कर सकते हैं आप करिए। सोचिए, आपके पास तो संपूर्ण शरीर है, आपका मन मस्तिष्क सब स्वस्थ है, लेकिन जिसके पास संपूर्ण शरीर नहीं, जिसका पूरा शरीर स्वस्थ नहीं, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो क्या इतना काफ़ी नहीं आपको खुशियाँ मनाने के लिए?
आपको पता है, जिनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप उनसे पूछिए क्या दुख होता है। आप अगर हर सुख सुविधा के बीच में हैं तो आप सेवा करने के लायक हैं। आपके पास धन है तो आप दान करने के लायक हैं। अगर हाथ पैर आपके सलामत हैं तो आप दूसरे की मदद करने के लायक हैं। आपका अगर दिमाग सही है तो दूसरे को सही विचार देने लायक हैं आप। देखिए तो कितना कुछ है आपके पास। खुशियाँ मनाइए कि आपके पास सब कुछ है, ना कि दूसरों की मदद करके इस बात का दुख मनाइए कि उसने धन्यवाद नहीं बोला, उसने पलट के कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक ये भी नहीं बताया कि उन्होंने मेरी मदद की थी। क्या भगवान नहीं जानते कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं? क्या भगवान का जानना मात्र ही काफ़ी नहीं? क्या भगवान के बनाए हुए मनुष्य से आपको वाहवाही चाहिए? क्या आपका जीवन इतने से मात्र के लिए हुआ है? क्या आपके कर्म इतने से मात्र से सफल हो जाएंगे? जिसके सिर पे परमात्मा का हाथ हो, उसको किसी और से प्रेम की क्या ज़रूरत? आपको किसी और से वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मों से अपनी वैल्यू बनाइए। खुद का पीठ थपथपाइए कि आज तुमने एक अच्छा काम किया। अपने परिवार के लिए प्रेम से भोजन बनाइए, अपने परिवार की देखभाल करिए, अपने पड़ोसियों की, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर्म कीजिए। जिनको ज़रूरत है उनके सामने निसंकोच मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ये जीवन मानव सेवा के लिए ही है। और जो सेवा में समर्पित नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। जो सिर्फ अपना पेट भरता है, अपना बैंक बैलेंस भरता है और सिर्फ अपना अपना अपना, कैसे आप भूल जाते हैं कि इस दुनिया में तो आप अकेले ही आए थे और अकेले ही चले जाइएगा। फिर क्यों इस तरह का सोचना, लूटना, खसोटना, स्वार्थी बनना? सब निरर्थक है। इसलिए जो भी है आपके पास, उसमें खुश हो जाइए। धन्यवाद।